23 सितंबर 2020 को 1.5 वर्ष बाद में राहु और केतु दोनों का ही राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 4 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, राहु, केतु, गुरु और शनि। और इन ग्रहों का राशि परिवर्तन सालों में होता है, महीनों में नहीं होता। बाकी जो सारे ग्रह हैं वह राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी करते हैं। इस वजह से जिंदगी की महत्वपूर्ण घटनाओं का अगर आकलन करना हो या जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष निकालने हो तो राहु, केतु, गुरु, शनि इन चारों की गणना करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से हम आपके लिए वो काम करके ला रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। हम राहु केतु के साथ में गुरु और शनि का भी आकलन करेंगे और यह बताएंगे कि वास्तव में यह साल आपको क्या फल देने जा रहा है। केवल राहु केतु के आधार पर कुछ नहीं हो सकता जब तक गुरु और शनि उस घटना के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं कर दें। इन चारों ग्रहों के कारण ही कोई घटना, बड़ी घटना घटित होती है। इस वजह से हम लेके आए हैं आपके लिए राहु केतु के साथ गुरु शनि का भी विश्लेषण और कोशिश करेंगे कि आपकी राशि का सटीक विश्लेषण हो, आप किसी धोखे में नहीं रहें। और साथ में आपको कुछ उपाय भी देंगे जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे इस समय के दौरान। और यह विश्लेषण हम अप्रैल 2021 तक का दे रहे हैं, अप्रैल 2021 तक का। अगला वीडियो हमारा और आएगा और उसमें हम आगे के बारे में भी बताएंगे, 6 अप्रैल 2021 के बाद के समय के बारे में भी। अभी हम केवल 6 अप्रैल 2021 तक का विश्लेषण कर रहे हैं आपके लिए, तो हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए कुछ मायनों में सही नहीं है। आपके 2nd हाउस में राहु का गोचर हो रहा है और 8th हाउस में केतु का गोचर हो रहा है। इनकी वजह से आपको आकस्मिक धन की हानि हो सकती है, शरीर में किसी तरह की पीड़ा हो सकती है, परिवार के लोगों के साथ अनबन हो सकती है। शनि आपके 10th हाउस में है, वो भी आपको अभी अच्छा फलित देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। गुरु आपके 9th हाउस में चल रहे हैं, वह कुछ अच्छा आपके लिए कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे। अब आपके लिए अच्छा समय कब आएगा? जब गुरु का गोचर 20 नवंबर को मकर राशि में होगा, तब शनि आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। कुछ कर्म में, व्यवसाय में, नौकरी में जो अड़चने अभी आएगी वो नवंबर के बाद में कुछ हद तक कम होगी, लेकिन आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बहुत कम रहेंगे। उल्टा आपको आकस्मिक धन हानि हो सकती है। अब आप क्या उपाय करें जिससे इन सब से बच सकें? तो आपको एक उपाय रेगुलर करना चाहिए। वह यह है कि ये 1.5 वर्ष तक करना है आपको। यह उपाय यह है कि आप किसी भी कुत्ते को, गली के कुत्ता भी हो सकता है और घर में पाला हुआ कुत्ता भी हो सकता है, आप उसको थोड़ा दूध डेली पिलाएं। मतलब आपको उसको रोज दूध पिलाना है। यह काम अगर आप करेंगे तो आपको जो परेशानियां आ रही हैं वह कुछ हद तक जरूर कम हो जाएगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोगों के लिए राहु केतु का परिवर्तन काफी सुखद रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, परिवार में कुछ शुभ समाचार हो सकते हैं। मगर गुरु का गोचर अभी आपके 8म भाव में चल रहा है और यह गोचर आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर रहा है। आपके 9th हाउस में अभी शनि का गोचर चल रहा है और वह भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे पा रहा है। मगर राहु केतु का ये जो गोचर है यह आपके लिए कुछ शुभ काम जरूर करवा सकता है। और नवंबर में जब गुरु का गोचर आपके 9वें भाव में होगा तो उसके बाद में गुरु भी आपको कुछ फल
जरूर दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर नवंबर तक का टाइम बेटर रहेगा और उसके बाद वाला टाइम बेस्ट रहेगा। इस तरह का आपके लिए गोचर रहेगा। मगर अगर हम इसे परसेंटेज के बेसिस पे तोलना चाहें तो यह 70% रहेगा, क्योंकि शनि कुछ न कुछ परेशानियां जरूर खड़ा करता रहेगा। शनि का गोचर इतना उचित नहीं है। तो अब आपके लिए मैं उपाय बताता हूं। एक उपाय तो आपको यह करना है कि घर के अंदर अगर कोई भी पुराना सामान रखा हुआ है, लोहे का जंग लगा हुआ सामान रखा हुआ है, तो उसे घर से तुरंत अलविदा कहना है। घर के अंदर लोहे का जंग लगा हुआ सामान या कबाड़ आपको नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी गरीब बच्चे को देखते हैं तो उसके स्कूल की फीस जमा करवाइए, उसको कुछ स्टेशनरी का सामान दीजिए। 1.5 वर्ष तक आप ये उपाय कीजिए, जिससे गुरु शनि आपको कुछ बेनिफिट रिजल्ट दे पाए और राहु केतु का साथ तो आपको मिल ही रहा है। इस तरह से आप इस समय का फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। राहु का गोचर आपके 12th हाउस में और केतु का गोचर आपके 6th हाउस में हो रहा है। दोनों का ही गोचर आपके लिए परेशानी खड़ी कर देने वाला है। आकस्मिक धन हानि के योग बनेंगे। गुरु का गोचर आपके 7th में हाउस में है, जो नवंबर में 8th हाउस में चले जाएंगे, और शनि आपके 8th हाउस में चल रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय ऐसा है कि आपको किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नई नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको रिस्क असेसमेंट करने के बाद में ही करनी चाहिए। इस वक्त आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। आप काफ़ी परेशानियों का अनुभव करेंगे। परेशानियां मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है। इस वजह से कुछ धैर्य के साथ इस समय को गुजर जाने दीजिए और अच्छे समय का वेट कीजिए, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िए। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, लेकिन मेहनत का साथ हमेशा इंसान के साथ रहता है। ये बात आप याद रखिए। अब आपको कुछ उपाय भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, कुछ उपाय मजबूत करने पड़ेंगे। आपके इरादों को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई लंबी है। आपको लड़ना पड़ेगा पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो सबसे पहली मेरी आपको यह सलाह है कि आप भगवान शिव और विष्णु की आराधना करने का नियम बना लें। नियमित रूप से शिव अभिषेक करने की कोशिश करें, नहीं तो प्रदोष या शिवरात्रि के दिन तो जरूर करें। और गुरुवार को विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ कर सकें तो विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करें। कभी भी कोई गरीब, असहाय, वृद्ध या मानसिक विक्षिप्त बच्चे अगर आपके संपर्क में आते हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा करने की जरूर कोशिश करें। उन्हें कुछ न कुछ दान जरूर दें, तो आप देखेंगे आपके लिए परेशानियों का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा और यह समय निकल जाएगा। और फिर हर व्यक्ति की जिंदगी में बुरे और अच्छे समय आते रहते हैं और आपका भी अच्छा समय आ ही जाएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के 11th हाउस में राहु का गोचर होने जा रहा है, 5th हाउस में केतु का गोचर है, शनि का गोचर चल रहा है 7th हाउस में, और गुरु नवंबर तक रहेंगे 6th हाउस में और नवंबर के बाद जाएंगे 7th हाउस में। आपके लिए यह समय परीक्षा का है, आत्म अवलोकन का है, आत्म संयम का है, धैर्य का है। किसी भी तरह का रिस्क या जोखिम उठाने का समय अभी नहीं है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले रिस्क असेसमेंट जरूर कर लें। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फल आपको कम मिलेगा, इस बात का ख्याल रखें। कुछ समय जिंदगी में ऐसे आते हैं जो परीक्षा के होते हैं, वह आपको कुछ नया सिखाने के लिए आते हैं। आपको उस समय घबराना नहीं चाहिए, उस समय का भी फायदा लेना चाहिए। मेहनत में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, उल्टी अपनी मेहनत को दुगना कर देना चाहिए। तो यह समय ऐसा ही है, आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और कम फल मिलेगा, ये बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा परेशानी नहीं उठाएं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ज़्यादा दुख नहीं हो।
अब आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपके कुछ परेशानियां कम हो सके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको शिव आराधना करनी चाहिए, प्रदोष का फायदा उठाना चाहिए, शिव अभिषेक करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, गरीब, असहाय, वृद्ध और मानसिक विक्षिप्त बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। एक बात आप याद रखिएगा, गोचर ही सब कुछ नहीं होता, यह बात क्लियर है। आपकी जन्मपत्री भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और जब तक किसी घटना पर वह सहमति नहीं लगाए तब तक वह घटना घटित नहीं हो सकती। तो गोचर आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक है, मगर अगर आपकी जन्म कुंडली के ग्रह सही रखे हुए हैं तो आपकी परेशानियों का स्तर काफी कम रहेगा। यह एक पॉजिटिव चीज मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप मानसिक परेशान नहीं हो। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 10th हाउस में राहु का गोचर होने जा रहा है, 4th हाउस में केतु का गोचर होने जा रहा है। राहु और केतु का यह गोचर बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, वाहन योग बनेगा, जमीन जायदाद के योग भी बन सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली स्ट्रांग है। 5th हाउस में गुरु का गोचर है जो फलदायी हो रहा है और शनिदेव जो 6th हाउस में है वह भी अच्छा फल दे रहे हैं, मगर केतु का यह 4th हाउस में जो गोचर होने जा रहा है उसकी वजह से गुरु और शनि अपना फल कुछ कम दे पाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात, जब गुरु का नवंबर में आपके 6th हाउस में गोचर होगा तब गुरु कुछ अच्छा फल, बेहतर फल दे पाएंगे और शनि भी थोड़ा सा ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो इस वजह से अभी जो समय चल रहा है नवंबर के बाद में वह समय कुछ हद तक पहले से बेहतर होगा। मतलब अभी आपको 70% रिजल्ट मिल रहे हैं तो नवंबर के बाद में आपको 85% तक रिजल्ट मिलेंगे। बने हुए काम आपको होंगे, व्यवसाय में, नौकरी में आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो आपको एक उपाय तो यह करना चाहिए कि अगर आपके आसपास के क्षेत्र में अगर आपको मछलियां दिखती है या मछलियों की व्यवस्था हो सकती है तो मछलियों को आपको चुग्गा डालना चाहिए नियमित रूप से। दूसरा, अगर आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो गली के जो कुत्ते होते हैं या किसी के घर में कुत्ते पाले हुए होते हैं तो उनको आप रोज कुछ न कुछ खाने का आइटम दें। इससे कुछ परेशानियां जो आ सकती हैं वह नहीं आएगी और आप इस समय का पूरा सदुपयोग कर पाएंगे अपना कैरियर बनाने में, अपना व्यवसाय चमकाने में और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 9th हाउस में राहु का गोचर होगा और 3rd हाउस में केतु का गोचर होगा और दोनों ही ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेंगे। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, राज्य कृपा भी हो सकती है। गुरु का गोचर आपके 4th हाउस में चल रहा है जो नवंबर में चले जाएंगे 5th हाउस में और शनि का गोचर आपके चल रहा है 5th हाउस में। शनि नवंबर तक आपको शुभ फल जरूर दे रहेंगे, इस बात की पूरी संभावना है, लेकिन नवंबर के बाद में शनि के शुभ फलों में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन गुरु अनवरत रूप से आपको शुभ फल देते रहेंगे। मतलब अभी 80% अच्छा समय चल रहा है तो नवंबर के बाद में 70% या 60% हो जाएगा। मतलब कुल मिला के समय अच्छा है, बहुत ही अच्छा समय है। मनोकामनाएं पूर्ण होगी, नौकरी में फायदा होगा, आकस्मिक धन लाभ भी होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी शनि की वजह से, लेकिन वह इतनी ज्यादा गंभीर नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं कुछ उपाय जो आपको करने चाहिए और जिसकी वजह से आप इस समय का पूरा फायदा उठा पाएं। तो आप कीड़ी नगरा चुगाएं, पहला उपाय तो यह है। दूसरा, किसी भी गरीब बुजुर्ग व्यक्ति की मदद जरूर करें। अगर कुछ लोग आपको ऐसे दिखते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और अपनी चिकित्सा का खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं, अर्थात मेडिसिन नहीं खरीद पाते हैं या अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो आपको उन लोगों का इलाज करवाना चाहिए। उन लोगों को औषधियाँ फ्री में बांटनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और जो रिजल्ट आपको 80% मिलने वाले हैं वह बढ़कर 100% हो जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, उपाय कीजिए और पूरा फायदा लीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि के सेकंड हाउस में केतु का और 8th हाउस में राहु का गोचर होने जा रहा है। यह दोनों ही गोचर तुला राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी हैं। आकस्मिक धन लाभ होगा और विदेश यात्रा भी हो सकती है, मगर एक जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वह है हेल्थ प्रॉब्लम। थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम यह दे सकता है, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात, केतु का यह गोचर जो सेकंड हाउस में हो रहा है, यह गुरु का जो गोचर अभी जो थर्ड हाउस में चल रहा है उसके लिए बेस्ट है। गुरु के अच्छे परिणाम अब आपको मिलने लगेंगे जो पहले नहीं मिल रहे थे। और नवंबर के अंदर जब गुरु का 4th हाउस में गोचर होगा और वह शनिदेव को वहां पे ज्वाइन करेंगे, शनिदेव अभी आपके 4th हाउस में चल रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ी सी परेशानियां खड़ी हो सकती है। उस समय आपको शनिदेव का और गुरु का साथ मिलना कुछ हद तक कम हो जाएगा। मतलब जो फायदे नवंबर तक मिलेंगे, नवंबर के बाद में उतने फायदे आपको नहीं मिल पाएंगे। कुछ परेशानियां बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर टाइम अच्छा ही रहेगा। नवंबर तक तो बहुत अच्छा है और नवंबर के बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए, अभी 80% तक अच्छा रिजल्ट मिलेगा नवंबर तक और उसके बाद में 60% तक अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो अगर उपाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको गरीब, असहाय, बुजुर्ग लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए। ऐसे लोग जो खुद की औषधियां नहीं खरीद पाते हैं, उनको फ्री में आपको औषधि देनी चाहिए। और कबूतरों को चुग्गा देना या पक्षियों को चुग्गा देना और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कुछ खाने के लिए देना, ये काम करने से आप इस समय का पूर्ण फायदा उठा पाएंगे। जो रिजल्ट आप चाहते हैं वह प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लगन में केतु का गोचर और 7th हाउस में राहु का गोचर होने वाला है। बहुत ही शुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बनेगी, संतान के साथ रिलेशन सुधरेंगे। मगर एक बात का ख्याल रखिएगा और वह है आपकी हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। इस वजह से आपको इस समय अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। कुछ आकस्मिक प्रॉब्लम हेल्थ में आ सकती है, तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। गुरु का गोचर आपके 2nd हाउस में चल रहा है और शनिदेव का गोचर आपके 3rd हाउस में चल रहा है। तो नवंबर तक तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नवंबर के बाद में जब गुरु का गोचर 3rd हाउस में हो जाएगा तो कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है। गुरु का सपोर्ट मिलना आपको थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी नवंबर तक तो 80% सपोर्ट है और नवंबर के बाद में 70% सपोर्ट है। तो समय अच्छा है और विशेषकर यह जो राहु केतु का जो गोचर हुआ है, यह आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के अवसर खड़े करेगा। कुछ फायदे जरूर करवा सकता है और स्थायी फल भी दे सकता है। मतलब ऐसे रिजल्ट दे सकता है या ऐसा कोई गेन दे सकता है जो जिंदगी भर का गेन हो, अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्ट्रांग है तो। इस बात का ख्याल रखिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आप इस गोचर का संपूर्ण फायदा ले पाएं। तो अगर आपके लिए संभव हो तो पीपल का पेड़ लगाएं। पीपल का पेड़ लगाने के लिए कुछ सावधानी होती है, घर के अंदर तो लगाते नहीं है, तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा अवसर मिल जाए तो आप पीपल का पेड़ जरूर लगाएं। दूसरी बात, अगर ये नहीं कर सकते तो पीपल के पेड़ की सेवा करें, पीपल के पेड़ को पानी दें। और तीसरी बात, गरीब असहाय बच्चे जो खुद स्टेशनरी का सामान नहीं ले पाते, अपनी फीस जमा नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर कर दें। उनके स्कूल की फीस जमा करा दें, उन्हें स्टेशनरी का सामान गिफ्ट दें और फिर देखिए आप इस समय का किस तरह से 100% फायदा ले पाते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के 12th हाउस में केतु का गोचर और 6th हाउस में राहु का गोचर होने जा रहा है। कुल मिलाकर यह समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक शुरू होने वाला है। कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे, माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो या कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है, घर में कुछ अशांति भी हो सकती है।
अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं, नौकरी में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो राहु केतु का यह गोचर आपको थोड़ी सी परेशानी में जरूर डालेगा। गुरु का गोचर आपके लगन में चल रहा है, जो अभी आपको कुछ फायदा नहीं दे पा रहा है। गुरु का गोचर नवंबर के बाद में आपके सेकंड हाउस में हो जाएगा, वहां पे जाके इसको बेनिफिट देना चाहिए, लेकिन क्योंकि केतु का 12th हाउस में गोचर चल रहा है, इस वजह से यह भी बेनिफिट नहीं दे पाएगा। लेकिन शनिदेव जरूर आप पे प्रसन्न हो जाएंगे नवंबर के बाद में, क्योंकि जब गुरु शनि को वहां पर ज्वाइन करेंगे तो शनिदेव कुछ आपको अच्छा रिजल्ट जरूर दे पाएंगे। तो नवंबर के बाद में आपकी जिंदगी थोड़ी सी रफ्तार ले सकती है, लेकिन रिस्क जैसे या कोई बहुत ही ज़्यादा रिस्की डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, बचना चाहिए। नवंबर के बाद में फिर भी समय थोड़ा सा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे बड़ा उपाय तो आपको यह करना चाहिए कि कुत्तों को दूध पिलाना चाहिए, और कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपको दिखता है जिसके शरीर में किसी तरह की कोई अपंगता है, तो आपको उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। अब कैसे करनी है ये आप उससे पूछ लीजिए, भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वह जिस चीज़ की डिमांड रखे वह चीज़ आपको उसको ज़रूर देनी चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो ग्रहों की वजह से कुछ दुष्परिणाम आ सकते हैं उनमें कुछ कमी हो जाएगी। दूसरी बात, आपको गरीब बच्चों की जो मानसिक विक्षिप्त हैं उनकी भी कुछ हेल्प जरूर करनी चाहिए। उन्हें कुछ कपड़े गिफ्ट में देने चाहिए, कुछ स्टेशनरी का सामान गिफ्ट में देना चाहिए। ऐसा करने से आप ग्रहों की वजह से होने वाली परेशानी से बच पाएंगे और इस समय का पूरा फायदा उठा पाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के 11th हाउस में केतु का और 5th हाउस में राहु का गोचर होने जा रहा है। यह दोनों ही गोचर बहुत ही अच्छे होने जा रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ होगा, परिवार में शुभ आयोजन होंगे, संतान के साथ में संबंध मजबूत होंगे और व्यापार में प्रोग्रेस होगी। गुरु का गोचर आपके 12th हाउस में चल रहा है और नवंबर में यह राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आ जाएंगे और वहां पर शनिदेव को ज्वाइन करेंगे, अर्थात लगन में शनिदेव अभी विराजमान है। तो नवंबर के बाद में शनिदेव भी कुछ अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे, क्योंकि गुरु आकर वहां पे उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो नवंबर के बाद में आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ होगा, कुछ काम ऐसे बनेंगे जो काफी समय से रुके हुए थे, अटके हुए थे। फिर भी कुछ उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाएं। तो एक उपाय तो आपको यह करना चाहिए कि कीड़ी नगरा चुगाना चाहिए। दूसरा उपाय, पक्षियों को चुग्गा डालना चाहिए। और तीसरा, गरीब असहाय बच्चों के लिए कुछ न कुछ स्टेशनरी का सामान या उनके स्कूल की फीस देनी चाहिए। ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, मगर कितना लेना चाहते हो आप, तो थोड़े से उपाय कर कर आप वह फल बढ़ा सकते हैं। तो उपाय जरूर करें और अपने जिंदगी की इच्छाओं की पूर्ति कर लें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 4th हाउस में राहु का और 10th हाउस में केतु का गोचर होने जा रहा है। गुरु आपके चल रहे हैं 11th हाउस में और शनिदेव चल रहे हैं 12th हाउस में। राहु केतु का ये गोचर और शनि का ये गोचर आपके लिए परेशानियां बढ़ाने वाला है। समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है, और जब नवंबर में गुरु का गोचर हो जाएगा 12th हाउस में और वह शनिदेव को वहां पे ज्वाइन कर लेंगे, तब परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती है। आकस्मिक धन हानि हो सकती है। परिवार में कोई न कोई मुद्दे ऐसे उभर के आ सकते हैं जिसकी वजह से मानसिक परेशानी हो जाए या कोई टेंशन हो जाए। मतलब यह समय है शांत रहने का, धैर्य के साथ काम करने का, आत्म अवलोकन करने का, आत्म निरीक्षण करने का, और किसी भी तरह की कोई भी रिस्क नहीं लेने का। समय उपयुक्त नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हौसला बनाए रखें और जो उपाय हम बता रहे हैं उनको मजबूती के साथ, श्रद्धा के साथ करें और देखेंगे कुछ परेशानियां जरूर कम हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखें कि सब कुछ गोचर नहीं होता। जब तक आपकी जन्म कुंडली घटना पे मोहर नहीं लगाती तब तक वह घटना घटित नहीं हो सकती। तो समय थोड़ा सा बुरा है, ये बात तो है, मगर
बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि बुरा समय भी कुछ न कुछ अच्छा दे के जाता है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ सिखा के जाता है। अब आपका समय व्यर्थ नहीं करता हूँ, उपाय बताता हूँ। उपाय आप ये कीजिए कि कीड़ी नगरा चुगाइए। दूसरी बात, कुत्तों को खाना खिलाइए। तीसरी बात, गरीब असहाय वृद्ध लोगों की मदद कीजिए, उन्हें कोई ना कोई मेडिसिन गिफ्ट कीजिए या उन्हें कोई भी चीज़ की जो आवश्यकता हो वह उन्हें दीजिए। और एक चीज़ और आप नियम बना के कीजिए कि शिव आराधना कीजिए। रोज शिव जी को जल चढ़ाइए और जब जब आपको मौका मिले तो शिव अभिषेक भी कीजिए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे आपकी परेशानियों का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा और आप इस बुरे समय में से भी कुछ अच्छी चीज़ें, अपने काम की चीज़ें जरूर निकाल कर प्राप्त कर लेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लोगों को ढेरों बधाइयाँ। क्यों? क्योंकि ये जितने भी ग्रह गोचर करने वाले हैं, चारों ग्रह, यह आपको फायदा देने वाले हैं। राहु का तीसरे हाउस में गोचर, केतु का 9th हाउस में गोचर, गुरु का नवंबर के बाद में 11th हाउस में गोचर और शनिदेव का जो गोचर चल रहा है 11th हाउस में। यह सभी ग्रह आपको फायदा दे रहेंगे जरूर। आकस्मिक धन लाभ होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। आप इस बात की कंप्लेंट नहीं कर सकते अब कि मेरा समय बुरा चल रहा है या मुझे भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा। यह कंप्लेंट अब आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने परिश्रम ही नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। बाकी ग्रहों का गोचर आपकी राशि के लिए बहुत ही शुभ बना हुआ है। अगर आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। इस बात के पूरे पूरे अवसर नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छे समय में मैंने देखा है लोग बाग लापरवाह हो जाते हैं, तो लापरवाही नहीं करें, बस इस बात का ख्याल रखें। और उपाय यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएं तो आप एक उपाय ये कीजिए कि पीपल का पेड़ अगर आप कहीं लगा सकते हैं तो आप जरूर लगाएं। दूसरा, पीपल के पेड़ को अगर आप पानी दे सकते हैं तो पीपल के पेड़ को पानी दें। यह दोनों उपाय अगर आप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को यहीं विराम लगाते हैं। मैंने आपको अप्रैल 2021 तक के बारे में बता दिया है और हमने 4 बड़े ग्रहों का विश्लेषण किया है। दूसरे ग्रहों का विश्लेषण हम मासिक राशिफल में करते हैं। तो अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए तो हमारा मासिक राशिफल जरूर देखें। और आपसे एक अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस बारे में बताएं, जिससे वह भी इस भारतीय ज्योतिष का फायदा ले पाएं और देखें कि कितनी चमत्कारी है यह भारतीय ज्योतिष। आशा करता हूं आप मेरी बात को उचित सम्मान देंगे। तो मित्रों, विदा लेते हैं। नमस्कार।